जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। हींअर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताज हैदर साहब। हम बात करें बजट सेशन में जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, और आपसे पहले सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे एजाज महर साहब, उनसे हम मालूम कर रहे थे, वो 28 साल से पार्लियामेंट को कवर करते हैं। उनका यही कहना था कि 28 साल में हमने कभी ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो इक़्तिदार में हो हुकूमत और वो चाहे कि ऐवान का माहौल ख़राब हो, तो जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है इक़्तिदार में जो पार्टी है उसकी तरफ से। और बातें ये भी चल रही हैं कि ये सब कुछ करने के पीछे एक थ्योरी यही है कि सियासत को, डेमोक्रेसी को ख़राब किया जाए लोगों में, और आगे चल के सदारती निज़ाम के लिए राह हमवार की जाए। तो आपको भी सूरत हाल इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है या ये सब कुछ उसकी कड़ी है सर? सदारती निज़ाम तो खैर नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्क की तमाम सियासी ताकतें और आम लोग जो हैं वो इसके खिलाफ जी। हम काफ़ी ये तजुर्बे कर चुके हैं पहले। लेकिन ये कि गैर महज़ब रवैया है और एक तकसीम का अमल है। तो आपको ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं इस वक्त, आपकी भी पूरी उम्र गुजरी है इस सारे अमल में, तो ये ट्रेंड आपने पहले कभी देखा कि इक़्तिदार में जो पार्टी हो वो चाहे कि अपोजिशन बात न कर पाए या इस तरह के जुमले कसे जाएं, गालियां दी जाएं, बुक्स जो हैं बजट के उनको पत्थरों की तरह यूज़ किया जाए, इसकी कभी पहले मिसाल मिलती है सर? नहीं, देखिए नसीर, ये एक खौफजदा लोग जो है वो इस किस्म की बातें करते हैं। जो खौफजदा हों, जिन्हें परेशानी हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो डेस्परेट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये आखिरी दफ़ा थी। अब हर एक ज़रा इससे गुरेज करने की कोशिश करेगा और इंशाल्लाह समझ के। और एक मैं बस ये अर्ज करूंगा कि बुराई का बार बार जिक्र करने से बुराई फैलती है, बुराई कम नहीं होती। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर मीडिया इससे गुरेज करे कि इसी पे सारा अपना जोर दिए जाएंगे, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। सही बोल रहे हैं सर। लेकिन क्या है कि पॉलिटिशियन रोल मॉडल रहे हैं आवाम के लिए, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर उनके इकदामात इस तरह के होंगे, हरकत इस तरह की, तो पब्लिक पे आप नहीं समझते कि नेगेटिव असर जाएगा? वैसे ही हमारे पास टॉलरेंस, अदम बर्दाश्त। देखिए, मैं जाहिर है कि मेरा वो मकाम नहीं है कि मैं मीडिया को एडवाइस करूं, लेकिन अगर इस किस्म की बातें की जाएं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन है उसके क्या क्या फायदे, बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छी मिसालें हैं कि 18वीं तरमीम जो थी वो यूनानिमस हमने पास की, बिल्कुल, या एनएफसी हो गया, और ये सब जरदारी साहब की उस पॉलिसी की वजह से हो गया कि भाई जो भी कह रहा है कोई तो खामोशी से उसको सुनो, बर्दाश्त करो, बिल्कुल, और अच्छी बात जवाब में कहो, तो वो चीज़ असर रखती है। बिल्कुल। जरदारी साहब ने तो बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी, बलोचों से, बिल्कुल, बहुत सारी। देखिए ना, इसमें फजीलत है, इसमें जिल्लत नहीं है कि आप अगर किसी गलती पर माफ़ी मांगते हैं तो फजीलत है इसमें। सही। और जरदारी साहब ने जो माफ़ी मांगी बलोचों से, तो उसका जिक्र लोग करते हैं, अच्छे लफ्जों में जिक्र करते हैं, और लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, इस सारी सूरत हाल में मुख्तसरन आपसे ये भी समझना चाहिए, तो स्पीकर जो होते हैं उनका किरदार क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि मौजूदा जो स्पीकर हैं वो अपने ओहदे से इंसाफ कर रहे हैं? क्योंकि एक आर्डर उन्होंने निकाला, 7 लोग नामजद थे कि उनके ऐवान पे आने पे बैन था, 3 PTI के, 3 नवाज लीग के, 1 पीपल्स पार्टी का। 24 घंटे के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन भी वापस हो गया। तो नहीं समझते कि थोड़ा सज़ा और जज़ा का कानून भी होना चाहिए? नसीर, ये नहीं होता। अच्छा, ये नहीं होता कि एक चीज हो गई बदनुमा, गैर मुहस्सब जी, और उसके बाद हम सजा देते फिरें। सही। स्पीकर का काम ये है कि वो ऐसी चीज होने ना दे। सही। और ये बड़े आराम से हो सकता है, बिल्कुल, कि अगर मुस्तकिल राब्ता रखा जाए जो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर हैं और एक खाकसारी से उनसे बात की जाए, तो फिर ये चीजें नहीं होती। अब देखिए, जैसे मैं एक कमेटी का चेयरमैन पहले भी रहा हूँ, और उसमें स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपोजिशन के भी लोग होते हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं। तो आप जैसे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा ख्याल अगर आप दूसरी मुखालिफ पार्टियों का करते हैं, सही, तो उससे एकदम माहौल जो है वो बदल जाता है। अब जैसे मैं अभी बताऊं कि अभी मैं चेयरमैन हुआ हूँ, मेंबर साहिबान को मैंने फोन किया, सही, कि साहब एक पहली मीटिंग रखनी है, समझे, जो ब्रीफिंग हमें मिनिस्ट्री देगी, और हमें कमरा मिल रहा है
कमेटी रूम 25 तारीख को। सही। तो आपको कोई जहमत तो नहीं होगी, 25 तारीख को आप तशरीफ लाएंगे। सही। तो उस पे जितने जवाब आए वो इतने अच्छे जवाब आए और इतनी मोहब्बत से जवाब आए। यानी अगर तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर मुझसे गए तो साहब आप जैसा हुक्म करेंगे हम आएंगे। जबरदस्त। तो अब जरा से ये एक इनिशिएटिव होता है कि आप दूसरे को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है, ताउन मिलता है। बिल्कुल। और मैं आपको बाबा साहब मेरे थे मरहूम, उन्होंने आखिरी दिनों में मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि देखो आपस में यकजहती यगानगत पैदा करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। कि अच्छे कामों में एक दूसरे का साथ दिया जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो अच्छे कामों में एक दूसरे कहने लगे ताज ये इत्तेहाद और तहावुन से बड़ी कोई ताकत है दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो अब इसमें यही है कि अगर हम लोगों को मुत्तहिद करने में कामयाब होते हैं तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, जाते जाते आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं, मफाहमत, रिकन्सिलिएशन, लेन देन, तो ये बजट जब भी मंजूर होता है तो जाहिर सी बात है अपोजिशन का भी कुछ ताउन दरकार होता है, पहले भी रहा है। तो इस तरह का माहौल अब बन चुका है, तो अपोजिशन अब भी ताउन करेगी बजट मंजूरी में, या उस तरफ भी जाहिर सी बात है आगे चल के बातें चलेंगी? तो करना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जमहूरियत हमारी सियासत है, उसमें जो भी पास होता है वो है। लेकिन हमारा जो एक माशी नजरिया है कि हम ट्रिकल डाउन के खिलाफ हैं। सही। हम ये नहीं कह रहे कि सरमायादारी की बत्तख को खिला खिला के मोटा करें और फिर हम कहें कि कभी आके वो सोने का अंडा देगी तो हम गरीबों में बांट देंगे। नहीं, हम पब्लिक सेक्टर के अंदर आगे जाना चाहते हैं। सही। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पॉलिसियां थी कि स्टील मिल बनी और तमाम हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाओ, कामरा बना, यानी पब्लिक सरकारी शोबे के अंदर जो बुनियादी सनती ढांचा है वो खड़ा किया जाए। सही। हम इसमें और ये कि जो मजदूर हैं उनके वेजेस बढ़ाए जाए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, उनकी जेब में पैसा होगा तभी तो सर्कुलेट करे। बिल्कुल सही बात। यानी पैसा अगर गर्दिश करेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल। तब आपके गरीबों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा। तो इसीलिए ये इंतहाई जरूरी है माशी तरक्की के लिए कि ये जो अदम मसावात है, गरीब और अमीर का इतना फर्क है, इसको कम किया जाए। और कम करने का तरीका ये नहीं है कि आप अमीरों के मुनाफे बढ़ाते रहें। बिल्कुल। देखिए, मैंने एक मकान बना लिया, उसका किराया हर साल 10% में बढ़ा देता हूँ। मैं तो कोई काम नहीं कर रहा, वो मकान भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सही। वो जो गरीब आदमी जिसका अपना मकान नहीं है वो पिस रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से सरमाया गर्दिश में नहीं आता। सही बोल रहे हैं। यानी अगर एक 10 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मैं उसमें से कितने खर्च करूंगा? लेकिन 10 करोड़ रुपए अगर 1000 आदमी में बढ़ जाए तो मार्केट एकदम से उठता है। बिल्कुल। क्योंकि 10 करोड़ में से 9 करोड़ 9.5 करोड़ खर्च होंगे और लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। तो ये जो है कि पैसे को तकसीम किया जाए, दौलत को, ये मईशत को ऊपर ले जाने के लिए इंतहाई जरूरी है। सही। नसीर, ये देखो, और ये भी मेरे बाबा साहब ने कहा जी सर, कि देखो सरमाया तुम्हारे रगों में खून की तरह है। बिल्कुल। और वो खून अगर गर्दिश करता रहेगा, दौरान खून चलता रहेगा तो जिस्म सेहतमंद रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कहीं जाके रुक जाएगा तो मौत वाक़ई हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज समझने की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वो अपने जो भी साम्राज्य अपने ये हैं मालियाती इदारे, वो अपने कि नहीं बस खून निचोड़ते रहो, उनका फलसफा ये है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यानी मुझे प्रोफेसर गैल्ब्राइट ने वहाँ सोशलिस्ट इंटरनेशनल में मुझे कहा जी, कहने लगे तो तुम क्यों नहीं इनसे ताल्लुक अपना खत्म करते? अब वो अमेरिकन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सही। इनसे वर्ल्ड बैंक से और IMF वगैरह से ताल्लुकात खत्म करें। अच्छा, मैंने जरा हैरान होके देखा। वो कहने लगे देखो सेनेटर, व्हेन यू डोंट हैव द मनी यू फाइंड सॉल्यूशंस। बिल्कुल। एंड यू ऑलवेज फाइंड देम। कि पैसे आपकी जेब में नहीं है तो आप कोई हल तलाश कोई ना कोई हल तलाश करेंगे, हल मिल जाता है। तो ये चीज जो है, एक और हमारे बुजुर्ग थे, हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, वो कहने लगे मैं अपनी बीवी को 5000 देता हूँ तब भी खर्च चलाती है और लड़ती है, 50 देता हूँ तब भी लड़ती है। सही।
तो मैं कहता हूँ 45,000 बचाओ। तो 5 में और घर चला लेती। सही। चले ताज भाई, मैं बोलता हूँ यार क्यों पैसे भी खराब करो। तो ये तो भी 5,000 है, तो चलो वो चला लेती है, झगड़ा करती है वो, लेकिन चला लेती। तो मैं क्या, देखो तुम गवर्नमेंट ऐसे चलाओ बिल्कुल कि जितने कम में चल सकती है, जितना कम खर्चा हो उसमें चलाओ। सही। बस काश तो बच जाएगा आपसे आप। काश ये बातें समझ में आए सबको और इस तरह ही हो, वही कि इस तरह से ही हमारी जान छूट सकती है। नहीं, ये सीधी सी लॉजिक है। यानी वो चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल भी हुए और हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, और हमने उनको स्टेट बैंक का गवर्नर भी बनाया। बिल्कुल। तो यही कहने लगे कि देखो यार 5,000 में भी मेरी बीवी लड़ती है, 50 में भी सही, लेकिन 5 में भी चला लेती है घर किसी न किसी तरीके से। हमको भूखा नहीं सोना पड़ता। सही बोल रहे हैं। तो यार 5 में अगर काम होता है तो 50 क्यों खर्च करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच ताज साहब, बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब जो ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं ऐं इंतहाई काराइतियूं ॻाल्हियूं, उन्हनि जो जेको तजुर्बो आहे पूरो सियासत में हिन में, त उहो अव्हां जे साम्हूं आहे। सही था चवनि त मामला तॾहिं हलंदा ऐं हुकुमरान पार्टी असां जेको डिस्कस बि कयूं था त उन ते वधीक ज़िम्मेदारी थिए थी त ईवान जो माहौल बहितर रहे, सभु कुझु कानून साज़ी असीं करे सघूं, ऑर्डिनेंस असांखे आणण जी ज़रूरत न पवे ऐं ईअं न थियो जो 10 बिल हिकिड़े तकड़ में असांखे आणणा पवनि, को उन्हनि ते बहस न थिए। पर इहे नवां ट्रेंड जेके आहिनि असांखे हिन हुकूमत में नज़र अचनि था ऐं हू सम्झनि था त जेकॾहिं असीं अपोज़िशन सां ॻाल्हियूं कंदासीं त इहा शायदि असांजी इंसल्ट आहे, बेइज़ती आहे। शुरू खां वठी हिकिड़ो माइंड इहो ठाहियो वियो आहे त हीअ चोर आहिनि, हीअ करप्ट आहिनि, हिननि सां गॾु न वेहिबो, हिननि सां के बि ॻाल्हियूं न कबियूं। पर खोड़ मरहला अहिड़ा आया, आर्मी चीफ साहब जी एक्सटेंशन हुजे, बजट जा मामला आया, ॿिया खोड़ मरहला, पोइ ज़ाहिर आहे इन्हनि खे हली वञिणो थो पवे। उन्हनि वटि पोइ उहे ई माण्हू जिन खे हमें चोर, करप्ट या जेको कुझु चओ था, उन्हनि सां अव्हांखे ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। सो चवंदा आहिनि त माण्हू अहिड़ी का ॻाल्हि करे ई न जंहिं ते अॻिते हली माण्हू खे पछताव थिए। काश इहा ॻाल्हि असांजे जेके इक़्तिदार में वेठल माण्हू आहिनि उन्हनि खे सम्झ में अची वञे त सूरत हाल काफ़ी जेका आहे उहा बहितर थी सघे थी। ऐं हीअ जेको ऐवान आहे सभिनी जूं अखियूं हुन ॾांहुं हूंदियूं आहिनि ऐं हुन ॾींहुं ज़ाहिर आहे जंहिं माण्हू ॾिठो हूंदो उनखे तकलीफ़ ई थी हूंदी। को बि माण्हू इन सूरत हाल खे इंजॉय नथो करे सघे, जेको बि डेमोक्रेट हूंदो, जेको बि आवाम जी हुक्मरानी ते यकीन रखंदड़ माण्हू हूंदो, उनजे लाइ यकीननि इहा ॻाल्हि जेका हूंदी उहा इंतिहाई तकलीफ़ ते हूंदी। सो अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में इनशाला हयाती रही त वरी पाण उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं आख़िर में ताज साहब जी इहा ॻाल्हि त ज़ाहिर मामला ईअं कोन वधंदा ऐं असांखे घुरिजे त जेके पॉज़िटिव शयूं आहिनि उन्हनि ते घणो फोकस कयूं। ऐं ज़ाहिर आहे वरी जीअं असीं चऊं था त उहा ज़िम्मेवारी इक़्तिदार जी हद ताईं जेका पार्टी उन ते वधीक थिए थी। ऐवान में जेका पार्टी आहे ऐवान खे कीअं हलाइणो आहे उन ते वधीक थिए थी। अपोज़िशन बि ज़ाहिर आहे तॾहिं ताउन कंदी। असांखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।